हेलो एवरीवन, मैं आज आपके पास फिर से क्लास 12 बासुन दत्ता चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का चैप्टर का पेज नंबर 238 पेज नंबर है 86 नंबर सम है मेरा। एक कंपनी लिमिटेड है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। एक कंपनी लिमिटेड तो सब में ही लिखा रहता है, बट ये शेयर्स वेयर्स मिला लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सम्स है, इंपॉर्टेंट सम्स है। सीबीएसई बोर्ड में देखिए आया हुआ है ये सम। और एक बात, कोई भी चैप्टर करने से पहले प्लीज़ उसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर एक वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट नहीं दे रही हूँ, नहीं समझा रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों होता है, क्यों आया, ये सब आपको पार्ट 1 वीडियो से मिलेगा कोई भी चैप्टर का। और किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन लेना हो तो प्लीज़ बताइएगा। और तो चलिए हम लोग ये करते हैं। हाँ, मुझे कमेंट आ रहा है कि क्लास 11 का देने के लिए। मैं बहुत सारा सम अपलोड की हुई हूँ क्लास 11 का बासुन दत्ता का, और करूँगी, लाइन टू लाइन चल रही हूँ। इसका हो जाए तो मैं उस चैप्टर में भी, उधर भी, उस बुक में भी आऊँगी इस क्लास के वीडियोज़ में। तो चलिए हम लोग करते हैं। 86 नंबर सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। देखिए, ए कंपनी लिमिटेड है ऑफर टू द पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर है 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। ठीक है, 10 रुपये इसका प्रीमियम है। उसका ये एप्लीकेशन पे आपका 25 है। देखिए, अलॉटमेंट पे 40 है, फर्स्ट कॉल पे 25, फाइनल कॉल पे 20। टोटल ऐड कीजिए 25, 40, 25, 20 तो आपको 110 मिल जाएगा। ये 100 प्लस 10, ठीक है। 10 रुपया इसका प्रीमियम इसमें ढुका हुआ है, 30 रुपया इसका मतलब अलॉटमेंट है आपका, ठीक है। आई चारों ऐड कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। और 110 कैसे हुआ, ये 100 प्लस 10 प्रीमियम 110 हो गया, ठीक है। आइए, इसमें एप्लीकेशन में रिसीव 40,000 शेयर्स है। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर रिजेक्टेड हुआ है, ठीक है। रिसीव 40,000 था, बट देखिए यहाँ पे बोला है 20 ऑफर इशू हुआ है 20,000। देखिए, तो 40,000 में बोल रहा है कि 10,000 आपका रिजेक्टेड हुआ था। एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 वे अलॉटेड, ये तो 20,000 ही इशू हुआ है। और जो आपका 10,000 है, देखिए 40,000 में से 10,000 रिजेक्ट हुआ तो 30,000 बचा। 30,000 में से 20,000 ही इशू हुआ है, तो मतलब आपको 20,000 ही लेके चलना है। और बचा 10,000, वो आपका रिमेनिंग एप्लीकेशन में एक्सेप्टेड इन फुल में ले लिया। द डायरेक्टर मेड बोथ ऑफ द कॉल्स। 1 शेयर होल्डिंग 500 शेयर फेल्ड हुआ है 2 कॉल्स पे, एंड एज पर कंसिक्वेंस ही शेयर्स वेयर फॉरफिटेड हुआ है इसी शेयर का। और 200 शेयर इशू हुआ है 80 रुपीज़ करके, ठीक है। इसमें एक जर्नल एक्स्ट्रा दे दिया। एक्सपेंसेस ऑफ इशू केम टू 10,000। प्रिपेयर जर्नल एंड बैलेंस शीट ऑफ द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देखिए, बैलेंस शीट मैंने एक वीडियो का अपलोड किया हुआ है इस चैप्टर का, आप उस वीडियो का देख लीजिएगा तो आपको सबका बैलेंस शीट एक ही होता है। और मैं नरेशन नहीं दे रही हूँ, आपको नरेशन देना ज़रूरी है। आप मेरा किसी भी वीडियो का नरेशन देख लीजिएगा, सबका सेम ही होता है, खाली शेयर व रुपीज़ चेंज होता है। तो इसीलिए मैं हर में नरेशन नहीं दे रही हूँ, तो आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको एग्ज़ाम में बोले ना कि नॉट नेसेसरी, तब मत दीजिएगा, लेकिन अभी से आप देख के प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, सीबीएसई में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। 86 नंबर सम, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट ₹रुपीज़। तो जैसे कि आपको पहले पता है, एप्लीकेशन का 2 से जर्नल 25 करके है, और 20,000 ही अलॉटेड हुआ है। यहाँ भी बोला है 20,000, तो 20,000 के लेके ही करना है। पहला जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 करके 25 करके एप्लीकेशन था, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 5 लाख मिल गया। दूसरा जर्नल हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिम 5 लाख करके, इसका भी हो गया दोनों का एप्लीकेशन। अब आ जाइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में आपको देखिए 10 आपका प्रीमियम था, 30 अलॉटमेंट है, टोटल 40 है। तो चलिए, जर्नल तो पता ही है आपको कि चेंज हो जाता है यहाँ से, फिर अलॉटमेंट से बैंक वाला नीचे आ जाता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए, सब 20,000 पे ही किए हैं मैंने। 20,000 करके 40 टोटल अलॉटमेंट का ये लिए। कैपिटल 30 लिया है, 10 प्रीमियम, यहाँ पे ब्रेक कर दीजिएगा, 30 और 10, यहाँ पे 10 लिखिएगा। 20,000 10 करके हुआ 2 लाख, 20,000 करके 30 हुआ 60,000, और टोटल आपका 20,000 40 हो गया 8 लाख, ठीक है। हो गया ये जर्नल। दूसरा जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 करके 40 टोटल दिखाइएगा तो 8 लाख। ये सब तो आपका कॉमन है, और मैं बता भी नहीं रही हूँ कुछ, क्योंकि ऐसा मैंने तो अभी कितना दे दिया, अभी तक कुछ ऐसा इशू आया ही नहीं है। तो ये आपके तो सेम है। और आप बोलिएगा कि रिजेक्टेड वाला जर्नल नहीं दिखाया गया, क्योंकि रिजेक्टेड वाला ही यहाँ पे बोला एक्सेप्टेड इन फुल कर लिया है, सेम शेयर्स को लेके, इसीलिए आप नहीं दिखाइए, ठीक है।
तो आपको वो सब दिखाना नहीं पड़ेगा। इधर तक कोई इशू नहीं आया, इजी है बहुत। चलिए फर्स्ट कॉल में आते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बस लाइन समझने का दे रहे, ऐसे कुछ टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये लाइन के लिए लोग सोचेगा कि हाँ रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड हुआ, ये रिमेनिंग एप्लीकेशन और एक्सेप्टेड इन फुल हो गया, ये क्या हुआ। तो सेम शेयर होकर रिजेक्ट एक्सेप्टेड हो गया तो इसका आपको जर्नल दिखाना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है, बस लाइन आपको समझना है। तो चलिए फर्स्ट कॉल में आ जाइए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहला जर्नल है। तो इसका 20,000 करके 25 ही है। देखिए फर्स्ट कॉल का भी 25 रुपया है, तो 25,000 करके हम लोगों ने लिया 25 करके, तो 5 लाख इसका भी हो गया फर्स्ट कॉल का। अब आ जाइए उसका दूसरा जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्यों कॉल सीन एरियर आया, क्योंकि यहाँ बोल दिया है बोथ द कॉल्स, ठीक है। सॉरी 1 शेयर होल्डिंग 500 शेयर विल बी पे टू द 2 कॉल्स, दोनों कॉल्स पे, इसलिए कॉल सीनियर आया 500 रुपया करके। 20,000 का 500 माइनस करिए तो 19,500 आया, उसका 25 रुपया था, तो 4,87,500 हुआ। अब वही 500 आप कॉल सीनियर में दिखाइए 25 करके, तो 12,500 आ गया। यहाँ 20,000 25 करिएगा 5 लाख, इन दोनों को ऐड करके 5 लाख हो गया। तो उसका दूसरा जनरल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सॉरी फर्स्ट कॉल का 2 जनरल हो गया। पहला जनरल मैंने बताया था 20,000 करके 25 5 लाख, और दूसरा जनरल बैंक वाला कॉल सीनियर वाला, दोनों जनरल हो गए, ठीक है। देखिए 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल का। अब आ जाइए फाइनल कॉल पे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका 20 रुपया करके था, ये देखिए, तो 20,000 करके 20 लिए, 4 लाख हो गया। दूसरे जनरल में सेम वहाँ बोला है 2 कॉल पे, तो आपको यहाँ भी फेल माइनस करना पड़ेगा। तो 20,000 में 500 माइनस हुआ तो 19,500 और 20 रुपया करके हुआ, तो यहाँ पे हो गया 3,90,000 बैंक का। वही 500 यहाँ पे हम लोग 20 लिए तो 10,000 हो गया, ठीक है। 20,000 करके टोटल 20 रुपया ही करके लेंगे तो 4 लाख, दोनों को ऐड करके। माइनस क्यों करें, जो फेल होता है जितना शेयर तो माइनस करना ही पड़ता है, वो तो पता ही है, वो कॉल सीनियर में आपको दिखाना है, ठीक है। सेम हो गया। फाइनल कॉल का भी 2 जनरल हो गया। अब आ जाइए फॉरफिटेड में आपको क्या बोला है, देखिए 500 जो फेल हुआ है वही आपका फॉरफिटेड बोला है, ठीक है। तो फॉरफिटेड का एक ही जनरल होता है। चलिए, और हाँ इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं आया, क्यों, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और अलॉटमेंट पे एक भी फेल नहीं था, इसीलिए प्रीमियम यहाँ नहीं आया, ठीक है। याद है ना, ऐसा सब भी मैंने किया है जिसमें फेल भी हो गया है और वहाँ प्रीमियम भी था, इसलिए फॉरफिटेड में प्रीमियम आया। देखिएगा इस चैप्टर का आप ऑल वीडियोज़ देखिए, क्योंकि इसमें वो सब में कुछ ना कुछ ट्रिक है और सब में कुछ ना कुछ मैं बताई हुई हूँ। इसी सब में देखिए जैसे लाइनिंग्स के प्रॉब्लम थे, बस बुक का लाइनिंग को समझना है, नहीं तो लगेगा सबको कि कितना टफ है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। अब आ जाइए 500 करके फेल था तो 500 करके ही लीजिएगा। फेस वैल्यू आपका 100 था, यहाँ पे 100 रुपया हो गया, तो 50,000 यहाँ हो गया। कॉल सीनियर देखिए 2 जगह पे आप फेल हुए थे, 12,500 यहाँ भी और यहाँ भी 10,000 है ना, तो दोनों ऐड करके भी आप दिखा सकते हैं। कॉल सीनियर में 22,500, ये देखिए 12,500 प्लस 10,000, ये रहा अमाउंट। और नहीं दूसरा तरीका भी है, ये देखिए दूसरा तरीका क्या है, वो ज़रूरी है, वो समझना होगा आपको फॉर फ्यूचर के लिए। देखिए 25 रुपया पहला के लिए था कॉल सीनियर और दूसरा के लिए कितना था 20, तो 25 और 20 कितना हो गया 45, ये देखिए। तो हम लोगों ने क्या किया 500 करके 45 भी आप दिखा सकते हैं, 500 करके 45 टोटल 45 मतलब आप उसका रुपीज़ को ऐड किए यहाँ पर, तो आपको 22,500 मिल जाएगा। या तो इस तरीके से करिए या तो इस तरीके से करिए, अमाउंट को ऐड करिए या तो रुपीज़ का जो है वो अमाउंट करिए, टोटल अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको करने के बाद ये मिलना ज़रूरी है, इसलिए ये समझना ज़रूरी है आपको। तो 500 करके 45 ही करिए, ज़रूरी होगा कॉल सीनियर के लिए। कैसे हुआ देखिए, ये 25 और ये 20, तो 45 हो गया ना, 45 से 500 करिए तो आपको 22,500 कॉल सीनियर का मिल गया। तो अब यहाँ देखिए आपका टोटल फेस वैल्यू 100 था, 100 में आपको 45 कॉल सीनियर हुआ, तो बचा कितना 55 हो गया शेयर फॉर फ्यूचर का। 500 करके 55 कीजिएगा तो आपको मिल गया 27,500। ये ज़रूरी है जानना, तभी ना आपको ये निकल पाएगा, और ये निकल पाएगा तो आप नीचे कैपिटल रिजर्व निकाल पाइएगा, इसलिए इससे ही करिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रॉन्ग नहीं होगा आपका सम। अब आ जाइए ये रीसू का 2 जनरल, रीसू का जो जनरल में आपको बोला है 200 शेयर रीसू हुआ है 80 रुपये करके, ठीक है। तो देखिए पहला जनरल बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहला जनरल बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
दूसरा जनरल शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दो जनरल हो गए रीइशू के, ठीक है। तो 200 रुपया करके ही बोला था, 80 रुपया करके, तो 280 कर लिए, 16,000 हो गए। तो 100 रुपया फेस वैल्यू, तो 100 रुपया फेस वैल्यू में 80 ही दिया, तो बचा कितना 20 रुपया, तो 20 रुपया ये रहा फॉर फ्यूचर में। 110 प्रीमियम कहीं भी मत लीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम आपका जिसमें था उसमें ना फेल हुआ है ना कुछ हुआ है, ना इशू में कोई प्रीमियम बोला है, इसलिए प्रीमियम का नहीं, 100 रुपया ही फेस वैल्यू मांगिएगा, ये 100 रुपया। तो 80 हो गया, 20 रुपया आपका फॉर फ्यूचर हो गया, ठीक है। 100 रुपया यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में 100 दिखाइएगा, 200 करके सब पे जाएगा, क्योंकि रीइशू में बोला है 200 करके गया है, मतलब जाएगा, बुक में बोला है आपको, तो ये रहा 200 करके 20, 4,000 हो गया, यहाँ पे हो गया 20,000, दोनों को ऐड करिएगा तो 20,000, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा जनरल रीइशू का, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये आपको कैसे निकालना है, देखिए सबसे, ये देखिए यहाँ पे तो 200 करके, रीइशू 200 करके ही ना बोला है, ये देखिए 200 करके ही बोला है, तो दूसरा 200 करके ही लेना है। अब ये 35 कैसे लेना है, ये देखिए, पहला फॉर फ्यूचर में आप कितना लिए थे रुपीज़, देखिए पहला फॉर फ्यूचर का आपका 55 था, दूसरा फॉर फ्यूचर में आप कितना लिए 20 लिए हैं, इस 55 रुपया से 20 को माइनस कीजिए, इसको अमाउंट करिएगा मत, हाँ कहीं कहीं रॉन्ग हो जाता है, ये ही किया करिए, कॉल सिनेरियर के लिए भी मैंने यही किया और यहाँ भी आप यही कीजिए। 55 फॉर फ्यूचर का था यहाँ पे, और यहाँ पे आप 20 किए, तो 55 से ये 20 चला गया, तो कितना बचा 35, यही 35 मैंने यहाँ दिखा दिया, 200 करके 35 कीजिएगा, 7,000 रुपये, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका कभी सम रॉन्ग नहीं जाएगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। अब ये जो एक जनरल एक्स्ट्रा आया है वो आपका एक तो दे दिया, एक्सपेंसेस ऑफ इशू केम टू 10,000, उसका एक जनरल पास कर दीजिए, शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी लिखिए, 10,000 करके दिखा दीजिए, ठीक है। और इसका नरेशन तो आपको पिछले कोई जर्नल में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता देती हूँ, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ इशू या फिर शेयर एक्सपेंसेस ऑफ इशू शेयर लिखिएगा, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ इशू शेयर, बस, ठीक है। यहाँ का जर्नल यहाँ नरेशन बता दी मैं, क्योंकि ये नया आया है, किसी भी जर्नल में नहीं आया था, ठीक है। तो ये रहा आपका जर्नल। अगर आपको बैलेंस शीट आप प्लीज़ कोई भी मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको प्लीज़ समझ में आ जाएगा, और सबका एक ही होता है। तो यही रहा, जिसको भी अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन लेना है तो प्लीज़ आप कॉल करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।